सतनाम सत साहेब। इस समय संविधान क्यों ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है? हमारे यहाँ जाति वर्ण व्यवस्था हिंदू मुस्लिम मानव समाज से सेवा में चयन होता है व चुनाव में जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। इसके द्वारा शासन एक पहला स्तंभ चलता है, फिर प्रशासन दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा न्यायपालिका वाला स्तंभ, फिर चौथा प्रेस व मीडिया वाला स्तंभ। इन्हीं मानव से यानी यही सभी मानव यहाँ पर कार्य करते हैं। और फिर जब ये जाति व वर्ण व्यवस्था हिंदू मुस्लिम वाले व्यवस्था वाले लोग इन चारों स्तंभों पर कार्य करेंगे तो यहाँ पर आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार व हत्या होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि जाति वर्ण व्यवस्था व हिंदू मुस्लिम को खत्म करके संस्कार युक्त, ईमानदार व जाति वर्ण मुक्त समाज, मानव समाज का निर्माण किया जाए तो सेवा में चयन, चुनाव में जनप्रतिनिधि का चुनना, फिर शासन प्रशासन न्यायपालिका प्रेस मीडिया में अच्छे और ईमानदार व्यक्ति होंगे तो फिर मानव धर्म स्थापित अपने आप हो जाएगा। जब से भारत में संविधान लागू हुआ है तब से मानिए सतयुग का आरंभ हो गया है। यानी यह 70 वर्ष कलयुग व सतयुग के बीच का जो समय आया है अभी तक, यह संक्रमण काल या मध्यकाल कहा जाता है 2020 तक। जैसे दो मौसम के बदलने पर कुछ समय मध्यकाल का होता है जिन्हें नवरात्र के रूप में जानते हैं। संविधान लागू होने से पहले यहाँ पर कुछ जाति विशेष को तो जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान लागू हुआ है तो आज ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत कुछ सामान्य हुआ है और आगे भी परिवर्तन आएगा, निश्चित आएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने औरतों के लिए भी बराबरी का दर्जा व सम्मान दिया है जो संविधान से पहले नहीं था। यह सभी औरतें जानती हैं। पहले नीची जाति वालों को और औरतों को जिंदा जला दिया जाता था राजा महाराजा वाली प्रथा में। और आज आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उस समय से बहुत कुछ ठीक है। हाँ, कुछ ईमानदार ऑफिसर्स व प्रशासन में या हमारे नेता होने आवश्यक हैं, तभी संविधान सही तरीके से सत्य पर कार्य कर सकता है और सफलता पा सकता है। संविधान के द्वारा प्रत्येक मनुष्यों को सभी तरह की स्वतंत्रता, भाईचारा, सद्भावना, समानता, एकता, अखंडता प्रदान की है। इसके द्वारा हम लोग एकता में अनेकता को महसूस करते हैं। जब से संविधान लागू है तब से एक नए युग का आरंभ हुआ है, अर्थात सतयुग का आरंभ हुआ है। आज हमको अपने आप को सत्य व ईमानदारी व पंचशील सद्गुणों का पालन करके सत्य की कसौटी पर खरा उतरना है। पंचशील व सद्गुणों का पालन करते हुए अपने सभी कर्मों को करना है। जो झूठे, चोर, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, आतंकवादी और दूसरे गलत कामों में लिप्त हैं या गलत काम करते हैं, उन सभी को ठीक करने के लिए आज संविधान है। जैसे एक कहावत है कि आप 7 समंदर पार करके या गहराई में भी जाकर कोई गलत काम करोगे तो वह एक न एक दिन सामने आ जाता है, अर्थात सत्य सामने आ जाता है। ठीक उसी तरह हमारा संविधान भी कार्य करता है। अगर आपने गलत कार्य जवानी में किया है और जांच एजेंसियों से उसकी जांच करा दी जाती है और आपके जुर्म की पुष्टि हो जाती है तो आपको बुढ़ापे में भी दंड मिलेगा। एक उदाहरण है, जैसे हमारे मंत्री जी थे लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने पता नहीं कितने साल पहले भ्रष्टाचार किया था लेकिन आज वह जेल में है। यह हमारे संविधान का ही परिणाम है। अगर वैसा संविधान ना होता और राजा व महाराजा वाली प्रथा होती है तो शायद आज लालू प्रसाद यादव जेल में न होते। ऐसे ही पी चिदम्बरम जी है। तो इन सभी मंत्रियों को देख करके हमारे आगे आने वाले मंत्री जी भी अपने आप को सुधार करेंगे। बस आप सही व अच्छे व्यक्ति
एकता बनाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ FIR कीजिए। एक बार सजा होने पर उसके पड़ोसी भी सही हो जाते हैं। उदाहरण जैसे पी चिदम्बरम व लालू प्रसाद यादव जी, तो उन्हें देखकर आज आने वाले दूसरे मंत्री भी ठीक हो जाएंगे। क्या उनको सजा मिल पाती? नहीं मिल पाती। अगर दूसरी कानून व्यवस्था होती तो उन्हें सजा नहीं मिल पाती। अब उनको देखकर दूसरे आज के मंत्री भी सजग हैं कि ऐसा काम हम नहीं करेंगे। हम भी जेल में जा सकते हैं अगर गलत काम करेंगे, इसलिए सही कार्य करेंगे। आज से 100-200 साल पहले जैसी स्थिति आज नहीं है, लेकिन इसमें सुधार किया जाना और अति आवश्यक है। शासन व प्रशासन जो लोग चला रहे हैं वह संविधान ने पैदा नहीं किए हैं, अर्थात भ्रष्टाचारियों को संविधान ने पैदा नहीं किया, वह हमारे ही समाज में से निकल कर गए हैं और उसके लिए आज हम स्वयं जिम्मेदार हैं। आप और हम में से ही जाते हैं, लेकिन उनका आचरण व कार्य चरित्र संविधान के अनुरूप नहीं है, ईमानदार वफादार नहीं है। अच्छे लोगों को चुनकर भेजिए जो संस्कारी व उच्च चरित्र के हों, यानी हमें अपने समाज के स्तर पर सुधार करना है। शासन प्रशासन न्यायपालिका व प्रेस मीडिया चारों स्तंभ अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमें समाज के जमीनी स्तर पर सुधार करना है। बच्चों के दिमाग मन में से कचरा जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का, हिंदू मुस्लिम का कचरा भरा पड़ा है, उसको खत्म करना है। अवगुण भेदभाव चोरी व्याभिचारी को निकालना है और बच्चों के मन में समानता एकता ईमानदारी वफादारी आदि सद्गुण संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता भरनी चाहिए। इसकी जड़ है जाति व्यवस्था। इस सभी भ्रष्टाचार बलात्कार आतंकवाद की जड़ है जाति व्यवस्था। इसको खत्म करना है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वह नहीं बनना चाहिए, तभी मानव धर्म स्थापित हो सकता है, इसके बिना असंभव है। मानव धर्म की कल्पना व सोचना भी ठीक नहीं है। बिना जाति व्यवस्था हिंदू मुस्लिम को खत्म करे बिना। सबसे महत्वपूर्ण है जाति का भूत खत्म करना। जो हमारे सिर पर जाति का भूत या मन में सिर पर जाति का भूत भरा पड़ा है उसको खत्म करना होगा। आप ईमानदार इसलिए हैं क्योंकि आपको मौका अवसर नहीं मिला है, और वह बेईमान इसलिए है कि वह पद पर आसीन होकर छक्का मार रहे हैं, यानी उन्हें मौका मिल रहा है। लेकिन असली ईमानदार वही है जिसे मौका भी मिला है लेकिन अपने सद्गुणों पंचशील पर अडिग रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। उच्च चरित्रवान संस्कारवान युक्त जाति भेदभाव रहित बच्चों को शिक्षित करें और उनको अवसर दिया जाए। आप तभी मानव धर्म को समझ सकते हैं व स्थापित कर सकते हैं। बल्कि मानव धर्म के लिए जातियों में सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले को फोकस बनाएं कि वह भी मानव धर्म का लाभ ले रहे हैं या नहीं। समस्या वही है, ऊपरी स्तर पर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मानव धर्म स्थापित करेंगे, यह तब तक संभव नहीं है जो कचरा मनुष्य समाज में लाया है, यानी जो मनुष्य ही समाज में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को समाज में लाया तो उसको खत्म करना है। हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को खत्म करना है। जब तक वह खत्म नहीं होगा तब तक मानव धर्म स्थापित करना है संभव अपने आप, और मानव धर्म अपने आप आ जाएगा जब यह कचरा या व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तब जब बर्तन खाली होगा तभी तो दूसरा कुछ साधन या सामान रखा जा सकता है। यदि आप खाली बिना करे उसमें डालते रहोगे तो आप डालोगे और वह गिर जाएगा। सतनाम सत साहिब।